हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से स्पर्श की तरफ से अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट। स्पर्श की तरफ से दोस्तों अब स्पर्श पेंशन हेल्प की तरफ से जो एसएमएस को लेकर अब क्लैरिटी आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों जो अप्रैल महीने की पेंशन है, हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि अलग अलग जो कॉल सेंटर से बात हुई है उस हिसाब से जो है आपका पेंशन टाइमली आएगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ अब क्लियर हो रही है कि अप्रैल महीने में आपको जो है स्पर्श की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आने वाला है। अब स्पर्श की तरफ से मैसेज नहीं आएगा, सीधे सीधे आपकी जो पेंशन है वो क्रेडिट होगी। बात करेंगे उसके बारे में अभी, स्पर्श की तरफ से क्यों मैसेज आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में अभी 4 और जो है नियुक्तियाँ होनी है। और 8वें वेतन आयोग पर जो है अब धीरे धीरे करके जो है सरकार भी स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो अभी जो और नियुक्तियां होनी है और जो पहले जो ऑलरेडी जो वैकेंसी क्रिएट की गई थी उनको किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में डिटेल जो है एक अभी न्यूज़ जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इक्वल एमएसपी को लेकर जो है जो जेसीओ जवानों के लिए 8वें वेतन आयोग में लेकर और जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिफेंस की तरफ से जारी होने हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों यहाँ पे पहले अपडेट कर लेते हैं। और पेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए, और इसमें जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है पेंशन से रिलेटेड मैसेज नहीं आया, जो कि स्पर्श में हर महीने आता है। एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन। दोस्तों ये एसएमएस आपका स्पर्श की तरफ से है। एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन हैज़ नॉट बीन ट्रिगर्ड येट। अभी तक इसको ट्रिगर नहीं किया गया है बाय स्पर्श ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। जैसे दोस्तों ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये इश्यूज आते रहेंगे। अगर ये इश्यूज आते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सभी को उम्मीद रहता है 21-22 तारीख को सब आश्वस्त हो जाते हैं कि इस महीने की पेंशन कितनी आनी है, लेकिन इस बार जो है ट्रिगर ही नहीं हुआ है येट बाय स्पर्श ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। और इसमें उन्होंने क्लैरिटी दी है कि पेंशन ऑफ अप्रैल मंथ विथ इन्हेंस डीए, ये भी क्लियर है कि जो अप्रैल महीने की जो पेंशन है इन्हेंस डीए डीआर के साथ जो है हैज़ बीन कैलकुलेटेड एंड प्रोसेस्ड। तो कैलकुलेट भी हो चुकी है और प्रोसेस भी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप एसएमएस के भरोसे मत रहें। अगर एसएमएस नहीं भी आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है आपका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। नो एक्शन इज़ कन्फर्म फॉर एरियर्स। और इसमें यह भी क्लियर कर दिया है कि अभी तक एरियर के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, जो कि जनवरी से मार्च तक का। तो दोस्तों दोनों चीज़ें क्लियर हैं और ये प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। अबव इज एज कन्फर्म फ्रॉम स्पर्श पीसीडीए। और 26 अप्रैल का जो है ये प्रॉपर जो है जो उनका मैसेज आया था इसमें, प्लीज़ डोंट पैनिक योर सेल्फ एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड। इसमें साफ साफ लिखा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये 30 अप्रैल को आपका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। अर्लियर ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, इग्नोर नॉन रिसिप्ट ऑफ एडवांस मैसेज ऑफ पेंशन। तो अब क्लियर कट है कि अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकल रीज़न की वजह से जो है ये ट्रिगर ही नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर ट्रिगर नहीं किया गया फिर आपको जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पेंशन की पूरी क्लैरिटी आ जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और वो है दोस्तों आपका 8वां वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग में जो है अब एक बार फिर से जो नई जो है इसमें साफ लिखा, सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, जल्द ही होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। टीओआर की अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू, और इसमें ऑलरेडी जो 35 लोगों की कमेटी है वो तो काम करेगी। 4 लोगों की और भी वैकेंसी क्रिएट की गई है, और ये लगभग जो है 20 से 25 मई के बीच में जो है इन सबको फाइनलाइज करना है। सभी को दोस्तों जो है 20 तारीख तक जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजेंगे। उसके बाद से कमेटी जो है अपना प्रॉपर तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फास्ट ट्रैक पे काम करेगी इस बार, क्योंकि
वैसे तो मिक्स न्यूज़ आ रही हैं। एक जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि जो है अगले 200 दिन के अंदर यानी कि 1/1/2026 से जो है ये लागू हो जाएगा। और कहीं पे ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से पुराने वेतन आयोग में जो है 2 साल तक लग गए थे, तो इसमें भी देरी हो सकती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है इस पे काम होता है और किस तरीके से जो है अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है इस बार अगले 200 दिन के अंदर अंदर अगर ये पूरा हो जाता तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर अगर देखा जाए तो पूरा को पूरा जो फोकस है, चाहे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो गए, फिटमेंट फैक्टर हो गया, आपका जो है फैमिली की यूनिट कितनी होनी चाहिए, उन सब के ऊपर जो है लगातार जो है अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और साथ साथ पैरेलल में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंगाए जाए। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट। खासकर पेंशन के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया कि मैसेज ही ट्रिगर नहीं हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।